नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के पड़ोसियों की कहानियां एक दूसरे से इतनी अलग क्यों हैं? आज हम खान सर, जो भारत के सबसे पसंदीदा शिक्षकों में से एक हैं, उनके नजरिए से इन सवालों की तह तक जाएंगे। चलिए, भारत की जियोपॉलिटिकल और अंदरूनी हालत पर उनके इस जबरदस्त विश्लेषण को समझते हैं। देखिए, खान सर अपने विश्लेषण की शुरुआत ही दो ऐसे दमदार सवालों से करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक तरफ है चीन, जो एकदम रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो लगातार संघर्ष कर रहा है। आखिर ऐसा है क्यों? इन दोनों देशों ने इतने अलग रास्ते क्यों पकड़े? और एक बात साफ कर दें, आज हम जिन भी बातों पर चर्चा करने वाले हैं वो सब सीधे खान सर के इंटरव्यू से ली गई हैं। वो अपनी सीधी और सरल भाषा में समझाने की कला के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो इन पेचीदा मुद्दों को कैसे सुलझाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं चीन की। 1950 के दशक से भारत और चीन, दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, अलग अलग रास्तों पर चले हैं। आइए समझते हैं कि खान सर के मुताबिक इन रास्तों को किन चीजों ने एक दूसरे से इतना अलग कर दिया। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी फर्क साफ नजर आता है। खान सर का तर्क है कि भारत आदर्शवाद में उलझा रहा, जबकि चीन ने जमीनी हकीकत पर ध्यान दिया। जैसे कि जब भारत में अंग्रेजी बनाम हिंदी पर बहस चल रही थी, तब चीन अपनी भाषा मैंडरिन को टेक्नोलॉजी और शिक्षा में सबसे आगे लेकर जा रहा था। और अर्थव्यवस्था में भी यही हुआ। भारत सर्विस सेक्टर और इंपोर्ट पर निर्भर रहा, जबकि चीन ने खुद को दुनिया की फैक्ट्री बना लिया और अपना डिजिटल साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो सवाल ये है कि चीन ने ये सब किया कैसे? खान सर कुछ बड़ी वजहें बताते हैं। एक राष्ट्र एक शिक्षा जैसी नीतियों ने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया। उन्होंने अपने वर्कफोर्स, खासकर महिलाओं को मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर शामिल किया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने बाइडू और वीचैट जैसे अपने खुद के ऐप्स और टेक्नोलॉजी बनाकर डिजिटल आज़ादी हासिल कर ली। वो किसी और पर निर्भर नहीं रहे। अच्छा, अब आते हैं भारत के दूसरे पड़ोसी पर, पाकिस्तान। और यहां कहानी भाई बिल्कुल पलट जाती है। खान सर बंटवारे को एक ऐसे नजरिए से देखते हैं जो शायद चौंकाने वाला लगे। ये जो बात खान सर कहते हैं ना, ये मत कहो कि दो देश बने थे, कहो कि डेढ़ बने थे। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। उनका मानना है कि पाकिस्तान का विचार ही शुरू से अधूरा था, एक ऐसी नींव जिस पर एक मजबूत देश बनाना मुश्किल था, और इसी ने भविष्य में अस्थिरता के बीज बो दिए। ये टाइमलाइन देखिए, ये पाकिस्तान के सफ़र के कुछ सबसे अहम मोड़ दिखाती हैं। 1947 के बंटवारे से लेकर 1971 में 93,000 सैनिकों के सरेंडर और बांग्लादेश के बनने तक, और आज की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों तक, ये रास्ता काफ़ी उथल-पुथल भरा रहा है। और यहीं पर खान सर अपने विश्लेषण का सबसे बड़ा पॉइंट रखते हैं। पाकिस्तान के पास सेना नहीं है, सेना के पास पाकिस्तान है। ये एक दमदार लाइन है और ये बताती है कि कैसे सेना की जरूरत से ज्यादा प्रभाव ने देश के विकास को हमेशा रोका है। अच्छा, हमने बाहर की दुनिया तो देख ली, पड़ोसियों की बात कर ली, पर भारत के अंदर क्या चल रहा है? खान सर का तर्क है कि भारत की सबसे बड़ी चुनौतियां उसकी अपनी सरहदों के भीतर ही हैं। खान सर दो भारत की एक तस्वीर खींचते हैं। एक वो भारत है जहां बच्चों के पास दुनिया के बेहतरीन स्कूल और अस्पताल हैं, और एक दूसरा भारत भी है जहां अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा आज भी एक सपने जैसा है। और ये जो खाई है, ये देश की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट है। कभी सोचा है कि भारत में इतने सारे कोचिंग सेंटर क्यों हैं? खान सर का जवाब एकदम सीधा है, क्योंकि हमारे स्कूल अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री एक तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली की नाकामी का जीता जागता सबूत है। और देखिए, खान सर सिर्फ समस्याएं गिनाकर रुक नहीं जाते, वो इसका हल निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके ऑनलाइन कोर्सेज की फीस अक्सर सिर्फ 200 रुपये होती है। ये शिक्षा को हर किसी के लिए सुलभ बनाने और उस खाई को पाटने का उनका अपना तरीका है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। खान सर का मानना है कि हम अक्सर गरीबी, जाति, धर्म और राजनीति के नाम पर आपस में बटे रहते हैं। ये वो दरारें हैं जो देश की नींव को कमजोर करती हैं। जब हम इन्हीं सब अंदरूनी लड़ाइयों में उलझे रहते हैं ना, तो जो असल मुद्दे हैं, जैसे विकास, तरक्की और देश हित, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो भारत यहां से कहां जाता है? बाहरी दबावों और अंदरूनी दरारों के बीच देश सच्ची में एक चौराहे पर खड़ा है। अब सवाल यह है कि ये कौन सा रास्ता चुनेगा? ये बात सुनकर ना एक पल के लिए रुकना पड़ता है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। खान सर हमें याद दिलाते हैं कि आज के जमाने का युद्ध इतना विनाशकारी हो सकता है कि ये इंसानियत को वापस पाषाण युग में भेज दे।
ये बात दुनिया में शांति बनाए रखने की अहमियत को साफ करती है। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब सी, एक दिलचस्प पहेली सामने आती है। दुनिया के मंच पर भारत की आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन अपने ही पड़ोस में ये पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या भारत एक सच्ची वैश्विक शक्ति बनने के लिए अपनी अंदरूनी चुनौतियों से पार पा सकता है? खान सर के विश्लेषण के मुताबिक भारत का भविष्य इस पर उतना निर्भर नहीं करता कि वो बाहरी दुनिया से कैसे निपटता है, जितना इस पर कि वो खुद से कैसे निपटता है। ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है।